तो इसीलिए नीतीश कुमार की आप आलोचना कर सकते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन फाइनली इस बात को मानना होगा कि बिहार को और नीतीश कुमार की औकात नहीं थी उतनी। झारखंड के जामताड़ा के माननीय विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी की जो सोच है वो ये है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और हमारे देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन उनका जो विचार है वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे माननीय विधायक कह रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार है वो बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को अगर कोई आबाद कर सकता है तो वो कांग्रेस है, वो तेजस्वी है, वो राहुल गांधी है। तो चलिए हम गांधी के बताए रास्तों पर जरूर चलेंगे, पर्दाफाश भी करेंगे और टाइगर जयराम महतो ने जो नीतीश कुमार जी को लेकर के कहा है वो भी जरूर सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम माननीय इरफान अंसारी जी को सुनेंगे। सुनिए। ये बात सही है। देखिए, मैंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका मन बुद्धि हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तब आप इस तरह के निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी जी देश के साथ, गांधी परिवार ने देश को दिया और नीतीश कुमार की औकात नहीं थी उतनी। मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी, आपने हिम्मत कर लिया, यही बड़ी बड़ी बात है। हम लोग कैसे डरते हैं? राहुल जी ने कहा कि मेडल बढ़ाया गया। आप देख लीजिए, इसका आक्रोश तो है, क्या हो जाएगा, केस कर दीजिएगा आप। लेकिन बात वो नहीं है कि आप केस करना, बात है कि आप इतना बड़ा साहस आप कर लिए। नीतीश कुमार का छोटा दिल हम जानते हैं बढ़िया से। ये दिल दिया कौन, ये फीडबैक कौन दिया नीतीश कुमार को? ये नीतीश कुमार का पतन है, भाजपा का पतन है बिहार से। इस बार मैं बोल देता हूँ, मैं जा रहा हूँ बिहार, बोरिया बिस्तर समझ लूंगा। याद है राहुल गांधी जी के पर आपने उनको नहीं किया केस, एक एक जनता, देश की जनता पर आपने केस कर दिया। बिहार का क्या हाल है देखिए, छीछा लेदर हो रहा है ना, जनता आक्रोशित है। बदलाव होगा। अभी जो राहुल जी गए, बेतिया गए थे, क्या देखिए, मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के नेता चल के दिखा दिए धूप में। कौन चल रहा है, कौन पसीना पोंछ रहा है गरीब का, कौन निकल रहा है सड़क पर, कौन आपके सुख दुख में साथ दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दे रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री बोले निकले थे धूप में, चल के दिखा दें, भाजपा के नेता चल के दिखा दे धूप में, तो उस पसीना का हिसाब बिहार के चुनाव में मिलेगा। और मैं बिहार जाऊंगा और इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये लिख लीजिए आप। वहाँ आदिवासी कांग्रेस के साथ, दलित कांग्रेस के साथ, मुसलमान कांग्रेस के साथ, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कांग्रेस के साथ, मरवाड़ी कांग्रेस के साथ, ओबीसी कांग्रेस के साथ है, आरजेडी भी साथ है कांग्रेस का। क्या बोलेंगे? लालू जी भी, यादव तो बोल ही दिए, मिलके हम लोग, हमारा अलायंस है वहाँ। मुख्यमंत्री बिहार में चेहरा कौन होगा? अब देखिए, हम तो आपसे ये हम थोड़े, हम ये डॉक्टर साहब आपने कहा कि आपने प्रश्न किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मामला ये है कि राहुल गांधी बिहार आते हैं। जब बिहार पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने उनको रोकने का प्रयास किया। अब मामला क्या था, क्यों राहुल गांधी को रोका जा रहा था, इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो सच बताया गया है वो ज्यादातर सच नहीं है, झूठ है। चलिए हम बात उस पर नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि राहुल गांधी को पुलिस ने रोका सुरक्षा को लेकर। जैसा बताया गया कि पुलिस का यह कहना था कि राहुल गांधी को उधर खतरा है, नहीं जाना चाहिए, इसलिए पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। राहुल गांधी पुलिस के रोकने के बावजूद धक्का मारकर आगे चले जाते हैं और उसके बाद राहुल गांधी पर केस कर दिया जाता है। अब जब राहुल गांधी पर केस कर दिया जाता है तो हमारे माननीय विधायक जामताड़ा, झारखंड के जामताड़ा के विधायक हमारे इरफान अंसारी जी का यह कहना है कि राहुल गांधी पर केस करके नीतीश कुमार ने बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुत करारा जवाब देगी और ऐसा करारा जवाब देगी कि कुर्सी से उतार कर नीचे पटक देगी। क्या यही बात है? नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटा दिया जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में एक और बड़ी बात बताएंगे। लेकिन अंतिम में अभी हमको टाइगर जयराम महतो जी का एक बात आपको सुनाना है, क्योंकि उसको सुनाने के बाद ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार आखिर चीज क्या है। सुनिए पहले टाइगर को।
विषय यह है कि जयराम जी आपने आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि हमें नीतीश कुमार की राजनीति से सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से वो प्रदेश की अपनी राजनीति करते हैं, भले वो पलट जाते हैं लेकिन उनकी राजनीति बिहार को लेकर केंद्रित रहती है। बिल्कुल, देखिए हर कोई जो भी राजनीति में है वो किसी को आप 100% बेहतर नहीं कर सकते, त्रुटियां होंगी, क्योंकि वो 100% सीटें नहीं लाता है, वो 100% वोटें नहीं लेके आता है, तो जाहिर सी बात है उसको 100% में आप उसको सत्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए नीतीश कुमार की आप आलोचना कर सकते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन फाइनली इस बात को मानना होगा कि बिहार को माइनस जीडीपी से लेकर प्लस जीडीपी तक लेकर आए हैं। एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है जिसका मिसाल पूरे भारत देश में दिया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वो आप ही के संबंधित जाति कोई भी कोई है, हम तो जानते भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं है। हम तो देखिए हमारा जो है वो हम लोग भाई झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये हमारा झारखंड डिमांड का मांग था। और हमें जहाँ तक मालूम है जो ट्राइब्स कुर्मी हैं, भले आज वो गैर आदिवासी सूची में है, कभी अंग्रेजों के कालखंड में हम लोग ट्राइब्स थे, तो हमारा जो ये संबंध है इसी छोटा नागपुर के पठार में हमारा है। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो भूगोल है, ये छोटा नागपुर का पठार है। आप ये कहने का मतलब ये कि जो क्षेत्रीय दल हैं जो प्रदेश की, तो जनता जब वोट दे तो उनको क्षेत्रीय दलों को देनी चाहिए, राष्ट्रीय दल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनसे थोड़ा सा। झारखंड से प्रदेश में खासकर क्षेत्रीय दल को देना चाहिए। अब दिल्ली में जिसको देना दीजिए, लेकिन झारखंड जो कि कल्चरल प्रदेश है, तो कल्चरल प्रदेश में क्षेत्रीय दलों को ही ज्यादा वोट देने से बेहतरी रहेगी। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का कहना है कि नीतीश कुमार जी भले ही इधर से उलट पुलट करते रहते हैं, आरजेडी बीजेपी, आरजेडी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार में एक खास बात है। खास बात यह है कि वो कुर्सी पर बने रहते हैं। 2005 से 2025 यानी 20 साल, लगभग जितनी कुछ लोगों की उम्र होगी जो वीडियो देख रहे होंगे, उतना उम्र नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बने हुए हैं। तो जब कोई 20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बना हुआ है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो भले ही उलट पुलट घुलट करते हैं लेकिन कुर्सी पर बने रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनको राजनीति आता है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, पावर में कैसे बने रहना है। और सबसे बड़ी बात जो टाइगर ने कहा कि उलट पुलट होने से, इधर उधर करने से किसी का बुराई आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार की जो स्थिति 2005 से पहले थी और बिहार की स्थिति आज जो 2025 में है, जिस तरीके से जीडीपी में बिहार की बढ़ोतरी हुई है, वो नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ है। और वो बिहार जो 2005 से पहले हुआ करता था, वो बिहार कैसा था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बिहार के हैं उनको पता होगा कि 2005 से पहले बिजली कितनी देर आती थी, सड़कें कैसी थी और हमारे यहाँ पढ़ाई की क्या व्यवस्था थी। हाँ, मानते हैं कि बिहार में अभी भी रोजगार को लेकर के कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और ये सच है कि बिहार में बेरोजगारी है, लेकिन ये सिर्फ बेरोजगारी बिहार में ही नहीं है, ये बेरोजगारी झारखंड में भी है, ये बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में भी है। और बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र उपाय है बिजनेस करना। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ के लोग नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं, बिजनेस के पीछे कम भागते हैं, और इस वजह से बेरोजगारी बिहार में नहीं पूरे देश में है। अब हम आपको नहीं, यानी इरफान अंसारी जी को, इरफान अंसारी जी मेरा वीडियो थोड़ी देखते हैं, देखते भी होंगे, इरफान अंसारी जी को हम जवाब देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध कर वो जामतारा से बिहार आएंगे। हम कहेंगे मत आइए, क्योंकि बिहार अगर आप आइएगा तो आपका स्वागत थोड़ा गलत तरीके से कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो नीतीश कुमार जी को लेकर बोला है वो सही नहीं बोला है। क्योंकि आपको अगर यह लगता है इरफान अंसारी जी कि बिहार का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव है, तो आप गलत है। क्योंकि तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का जब सही से नेतृत्व नहीं कर सकते हैं तो बिहार का नेतृत्व कैसे करेंगे। और उसके अलावा आपके इंडिया अलायंस में कौन सा चेहरा है जो बिहार का मुख्यमंत्री का दावेदार है, जरा ये बताइएगा। अब चूंकि ये बात तो आपको खुद नहीं पता है और ये इंडिया अलायंस वाले को खुद नहीं पता है कि तेजस्वी यादव के अलावा इंडिया अलायंस में आखिर में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। चलिए, हमारे एनडीए में तो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के बाद हमारे चिराग पासवान जी लाइन में लगे हुए हैं। दो उम्मीदवार है, एक युवा उम्मीदवार है और एक जो है काफी अनुभवी उम्मीदवार है।
लेकिन आपके इंडिया अलायंस में कौन उम्मीदवार है? कन्हैया कुमार। भाव तो देगा नहीं कोई बिहार में, नहीं ना देगा। कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव कहां है? थे पहले, अब नहीं। खैर चलिए, उपाय यही है कि मनीष कश्यप जी को इंडिया अलायंस में शामिल कर लीजिए। खैर वो तो बीजेपी में है, जाएंगे नहीं आप में, तब जाके कह सकिएगा कि तेजस्वी यादव के बाद मनीष कश्यप सीएम फेस है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।